चरणों के प्रसाद से पल्लवित पुष्पित यह विद्यालय आज के इस कार्यक्रम में हम सबके अग्रज पूज्य रामदास जी महाराज, अनेक और मंच पर उपस्थित गण्यमान्य अतिथि बंधु, आदरणीय हेमचंद जी भाई साहब, विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र जी, विकास जी, आदरणीय सह महानगर संघ चालक डॉक्टर साहब, अनेक उपस्थित ऐसे विद्वज्जन, छात्र छात्राएं एवं मातृशक्ति, बहुत दिनों के बाद अपने इस विद्यालय का बहुत दिनों से जो प्रतीक्षा थी कि कैसे विद्यालय आगे धीरे धीरे करके पल्लवित पुष्पित हो, बढ़े, अग्रसर हो, प्रयास अनेक लोगों का अनेक तरीके से चल रहा था, लेकिन यहाँ के सांसद जी के सहयोग से एक बड़ा विशाल कक्ष निर्माण हो गया। आज उसका लोकार्पण का भी कार्यक्रम और अनेक प्रकार के और भी विद्यालय का वार्षिक उत्सव अपने भव्य स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, ये पूरे देश भर में चलता है, विदेश में भी चलता है। अनेक उसके अधिकारी आपके सामने विचार अपने रखेंगे, परंतु जब इस बात पर विचार होने का क्रम चल रहा होगा तो भारत में भारत के लोगों को, भारतीय लोगों को शिक्षा कैसे दी जाए, इस पे अनेक प्रकार से चिंतन मंथन चला। आज और कल जिस प्रकार से समाज में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको, और अंग्रेजी तो कम लेकिन अंग्रेजियत की ओर जिस प्रकार से समाज का बढ़ाव बढ़ता चला जा रहा है, उस अंग्रेजियत को कैसे समाज के अंदर भारतीय संस्कृति का कैसे और वेग बढ़े, भारत और भारतीयता, हिंदू और हिंदुत्व, ये कैसे समाज के जड़ में पहुंचे। और जड़ में मूल कौन होता है? वो बालक होते हैं, बालिका होती है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति इस देश को इस कदर बर्बाद कर चुकी है। लॉर्ड मैकाले जब पार्लियामेंट के अंदर, इंग्लैंड के पार्लियामेंट के अंदर भाषण दे रहा था, तो उसने एक बात कही थी कि भारत को बदलना दुनिया का सबसे कठिन काम है। भारत के प्रत्येक गांव में आज गुरुकुल है। भारत की शिक्षा देश में दुनिया की शिक्षा में अद्यतन शिक्षा है, अपडेट शिक्षा है। भारत का संस्कार ऐसा है कि आज भी घरों में ताले नहीं लगते, कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं है। दुनिया को शून्य का, दशमलव का, पाई का ज्ञान कराने वाला, कच्चा मांस खाते समय उस समय आग की निर्माण करने वाला यह देश भारत है। ऐसा भारत गांवों का देश है, और उसको अगर तोड़ना होगा तो उसका एक माध्यम है शिक्षा। और उसने कहा, मैं एक प्रयत्न कर रहा हूं कि भारत में शिक्षा के माध्यम से भारत को कैसे गुलाम बनाया जाए। कोई देश को गुलाम बनाना हो तो उसका सबसे बड़ा जो माध्यम होता है वो शिक्षा होती है। रावण ने भी यह प्रयत्न किया था, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए शिक्षा पर अटैक किया था। गाजीपुर के अंदर जो गादी ऋषि था, विश्वामित्र के पिताजी का नाम गादी ऋषि, उस गादी ऋषि के बगल में एक राक्षसी अपने बहन ताड़का को बैठा दिया था। और जब भी उस गुरुकुल के अंदर, गादी गुरुकुल के अंदर जब कोई यज्ञ, पूजन, हवन, शोधाधिकार होता था तो वो राक्षसी उसको नष्ट कर देती थी। भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी कहाँ गए थे? आज तो उस गाजीपुर में गए। जाने के बाद
उसका वध किया था। और एक बार फिर से हमारे देश की शिक्षा, भारत की शिक्षा, भारतीय संस्कृति की शिक्षा त्रेता युग में अपने रास्ते पर आई। उसी कालखंड के अंदर मुंबई के अंदर संदीपनी आश्रम के बगल में मारीच और सिपाहू का डेरा जमा दिया था। वहाँ उसके गुरुकुल को नष्ट करके शिक्षा नष्ट करने का प्रयत्न किया। दुनिया में आतंक फैलाना है तो सबसे पहले शिक्षा, और ऐसा ही लॉर्ड मैकाले ने बड़ी होशियारी से, तैयारी से इस काम को किया। और उसने कहा कि भारत को गुलाम बनाना है तो भारत के गांव को गुलाम बनाना पड़ेगा। भारत के गांव को गुलाम बनाने के लिए भारत की शिक्षा को गुलाम बनाना पड़ेगा। और इस नाते मैकाले शिक्षा पद्धति इस देश के अंदर लागू किया। और उसने कहा कुछ बदलेंगे नहीं, वहीं पढ़ाएंगे जो भारत के लोग पढ़ाते हैं, बस भाव बदल देंगे। एक समय था कि भारत के अंदर हम सबको पढ़ाया जाता काम माने करो। आज वो बात नहीं पढ़ाई जाती है, कर्तव्य सिखाया जाता, कर्म सिखाया जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो क माने हमको करो करके पढ़ाया गया। और ख माने प्रकृति है तो भूख लगे, ख माने फिर खाओ। फिर ग माने कहा गांव के लिए भी कुछ करो। अरे गांव क्या है, भारत गांव का देश है, यानी देश के लिए कुछ करो। इस प्रकार का भाव रखा। लेकिन थोड़े दिन बाद घ माने घर बनाओ, लेकिन कैसा घर बनेगा, तो कहा राष्ट्र रूपी मंदिर बनाना है। इस भारत को फिर से ये जो नेशन बिल्डिंग की बात चलती है, ऐसा राष्ट्र रूपी मंदिर बनना चाहिए। और बनने के बाद जब बन जाता है तो राष्ट्र रूपी मंदिर में निवास किसका होगा, तो अंग माने हमको पढ़ा गया भगवान ओंकार का वास होगा। ऐसा क ख ग घ अंग हमको पढ़ाया गया। मैकाले ने कहा क ख ग अंग नहीं बदलेंगे, भाव बदल देंगे। तो उसने कहा तुम क्या पढ़ाओगे। पार्लियामेंट में कहता है कि मैं भारत में ककारा तो वही पढ़ाऊंगा, लेकिन भाव क्या होगा। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं मैकाले की पद्धति के हिसाब से, का माने क्या पढ़ते, कौआ, तब करो पढ़ते थे। अब एक का माने कौआ, ख माने खरहा, ग माने गधा, घ माने घोड़ा, अंगा माने कुछ। ये जो गधा घोड़ा की संस्कृति इस देश के अंदर पढ़ाई जाने लगी, उससे बच्चे आज निकल करके और सड़कों से लेकर के आपका चलना दूरप हो जाएगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति करके स्वतंत्रता की बात करके स्वच्छंदता नग्नपना की ओर जा रहा है समाज हमारा। ऐसी परिस्थिति में एक ब्रेकर का काम ये सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर करता है। एक समाज को आईना दिखाता, समाज को मॉडल देता, समाज को दृष्टि देता, समाज को एक व्यू देता कि हम कैसे समाज में किस प्रकार के शिक्षा के माध्यम से समाज को कैसे एक सही दिशा में ले चले। ऐसा बार बार प्रयत्न, और थोड़े बहुत नहीं, 15,000 विद्यालय के माध्यम से आज अपना सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर, अब तो हायर एजुकेशन में भी लोग धीरे धीरे जाने लगे हैं। और ऐसा प्रयत्न करके देश भर में, कुछ भारत के बाहर भी, एक धीरे धीरे करके 15-16 हजार विद्यालय, एक 30-40 लाख बच्चे, 1-2 करोड़ बच्चे जो पढ़ करके यहाँ से पास हो चुके हैं। आप जीवन के जिस धारा में जाएंगे, अंतरिक्ष से लेकर के और समुद्र के अनंत गहराइयों तक, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, फिलासफर से लेकर के कलाकार तक, चित्रकार, पत्रकार, साहित्यकार, इतिहासकार, गीतकार, संगीतकार, कलाकार, कथाकार, आप जीवन के जिस दिशा में जाएंगे, आज ये संस्कारित बच्चे आपको वहाँ दिखाई देंगे। एक समाज में जो नेशन बिल्डिंग चल रहा है, उस नेशन बिल्डिंग के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका आज निर्माण करने वाला कार्य ये बच्चे कर रहे हैं, जो नाम है शिशु मंदिर। इसका एक जीता जागता प्रमाण आपके सामने। अपने नगर के अंदर भी अनेक ऐसे विद्यालय थे, अनेक अच्छे विद्यालय थे। कुछ लोगों के थोड़े हत्थे विद्यालय चढ़ गए दुर्भाग्य से, लेकिन अपने नगर के अंदर आने वाले दिनों में ऐसे विद्यालय भी चलेंगे जो समाज का होगा, समाज से होगा, समाज के लिए होगा। ऐसा विद्यालय का प्रयत्न आज देश भर में और चल रहा है। उसी क्रम में इस विद्यालय का भी आपका छोटा सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं, और इस नाते मैं बहुत थोड़ा सा आपसे निवेदन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके साथ भारत माता की